कौतक ठाए ठाए, एक राम सनेही बाहरा उजड़ मेरे भाए। जिथे जिथे मैं देखिया तमाशा ही सी, रंग तमाशा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਜਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਬੈਠੋ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। बड़ा कीमती सलोक है भगत कबीर दा। कबीर जय जय हों फिरों, कौतक ठाए ठाए, एक राम सने ही बाहरा उजड़ मेरे भाई। कहते ने हरी चंद नाम दा एक कबीर पंथीआ भी सी। कबीर दे इतिहास से चांदा इस तरह, वो भी नाल सी। अपने नाल दे साथियां नूं कहंदा किस पागल दे पल्ले पै गया, इन्ना सोहना मेला सी। कहंदा उजाड़ उजाड़। मैं फिर अर्ज करा, दरम्याने लोग, उन्होंने बड़े बड़े विज्ञानकां नूं भी पागल आख्या। गलेलियो नूं वक्त तौर पर उन्होंने लोगों ने पागल कह दिता सी, बाकी भी पागल कह रहा है। किसी एक गल च उलझे रह जाते हैं। परिवार भी पागल कहता रहा, उन्हां दीयां पत्नियां भी कदी सहमत नहीं हुई, किसी एक कोई गल च उलझे रह जाते हैं। पर जिथे एक साइंटिस्ट पागल कहलाया, उथे संत महापागल कहलाया। यह भी मैं अर्ज कर दिया कि महापागल किसी एक ही दुनिया च उलझे रह जाते हैं। पर कौन दसे, पागलों की भीड़ बड़ी वह ज्यादा है, तो ऐसे सियाणे बहुत थोड़े ने, संत बहुत थोड़े ने, विज्ञानक ते बहुत थोड़े ने। ते बहुगिणती ते आम दुनियावी पागलों की है। और की है कि सियाणियां नूं पागल आखी जांदे ने। अजकल ते पागल खाने च लै जांदे हैं पागलों का इलाज करने वास्ते, पर दिन दूर ने सियाणियां नूं बचाण वास्ते कोई घर बनाने पैणगे, क्योंकि सारी दुनिया पागल होंदी जा रही है। जमीन सारी पागलखाना बनती जा रही है। और गुरबाणी ऐसा कहती है, सब बौरे होंदे जा रहे हैं, सब दिमागी संतुलन गवांदे जा रहे हैं। सिर्फ औसत दा ते सिर्फ है सीमा दा फर्क है, थोड़े जिहे डिग्री दा फर्क है। 1-2 डिग्री अगे गए तो मनुख पूरा ही पागल। हालात ऐसे जगत दे होंदे जा रहे हैं। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अगर कोई सुने तो उस पदवी नूं प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर कोल सी, महादेव कोल सी। सुनिए ईश्वर, ईश्वर कौन? महादेव। ते महादेव कोल पदवी की सी, वो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो ही तस्दीक करा। भट्ट कहते ने, गुरु अमरदास जी की उपमा करते हुए, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बना। हे गुरु अमरदास, जिथे तेरे गुण नहीं गिने जा सकते, पर हुण तशबीह देनी है। रुदर ध्यान, शिव जी दे ध्यान नूं कौन नापे? रुदर शिव जी, इन्ना गहरा उसका ध्यान, इतनी गहरी उसकी समाधि। जुड़ गया तो 6-6 महीने पता ही नहीं किथे गया, जुड़ गया। ऐसी समाधि उसकी, ऐसी उसकी लीनता। तदी महाराज इसनों पहले पै रखते हैं इस पौड़ी दे। गहराई नाल कोई सुने, महादेव हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है, तपीश्वर। सुनिए ईश्वर बरमा। गहराई नाल अगर कोई परमात्मा दे नाम नूं सुने, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, बड़ी सूझ मिल जाती है। ब्रह्मा आयुर्वेद का जन्मदाता है, ब्रह्मा संगीत का जन्मदाता है। 7 सुरां ने, ऐसा उसने ब्रह्मे ने पहली दफा किया। जबान दे 6 रस ने,
उसने ही पहली दफा आख्या। जूना इस जमीन दे 84 लाख ने, ये सब तो पहले उसने ही गिनती की थी। किस आधार ते की वो ही जाने, लेकिन उसकी खोज नूं अजे तक झुठलाया नहीं जा सकिया। ग्रह नक्षत्रां दे बारे भी जो कुछ उसने कहा है वो अज भी सही है। उसे दे आधार ते बिरगू ने खोज की थी, और उस जमाने च भी 1 साल पहले दस देंदे सन चंद्रमा नूं फलाणे दिन फलाणे समय ग्रहण लगेगा, सूरज नूं फलाणे दिन फलाणे समय ग्रहण लगेगा। कोई आले नहीं सन, कोई मशीना नहीं सन, कोई दूरबीना खुरदबीना नहीं सन, लेकिन उन्हां दी गणित विद्या बिल्कुल सही सी। जीवन दे बहु पक्ष दा ये ज्ञानी ब्रह्मा महाराज कहंदे अगर कोई सुने परमात्मा दे नाम नूं ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, महादेव जैसा योगी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और इंद्र जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसदे कोल कहंदे ने स्वर्ग है, स्वर्ग दा सुख है। ते इंद्र दा मतलब है सारे इंद्रियां दे रस नूं जो बहुत गहराई नाल माणदा है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक मच्छी कोल जो जबान दा स्वाद है मनुख कोल नहीं है। उहदी सारी चेतना जबान ते रुकी है। कहंदे ने जो खाण दा महारस मच्छी कोल है, वड्डे तो वड्डे मनुख कोल भी नहीं, भावें 36 प्रकार दा भोजन खावे। जो रूप दा रस पतंगे कोल है, बड़े तो बड़े आशिक मिजाज मनुख कोल भी नहीं है। जो नाद दा रस हिरन दे कोल है, चोटी दे संगीतकार कोल भी नहीं है। और जो स्पर्शता दा रस हाथी कोल है, वड्डे तो वड्डे स्पर्श ज्ञानी कोल भी नहीं है। और सुगंध दा महक दा जो महा आनंद भौरे कोल है, आम मनुख कोल नहीं है। उसकी सारी चेतना नासका ते रुक गई है, और उस सुगंध दे पिछे कुर्बान हो सकता है। पतंगा रूप दे पिछे कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, इतना लीन हो सकता है, क्योंकि इतना महारस आ रहा है उसनों वेख के ये जीवन बेमैन नहीं है, कुर्बान किया जा सकता है। फुल्लां दी महक दे चों इतना रस आ रहा है, पंखड़ियां बंद हो रही हैं कमल दियां, विचे ही बंद रह जाता है भौरा। कहता कोई गल नहीं, प्राण जाते ते जावे, सुगंध नहीं छोड़ सकता मैं, इस महक नूं नहीं छोड़ सकता मैं। महक दा जो महारस उस कोल है, आम बंदियां कोल नहीं है। कहंदे ने हर इंद्रे दा महारस इंद्र कोल सी, तदी उसका नां इंद्र पिया। वो वेख के जितना रस माण सकदा सी, सुन के जितना रस माण सकदा सी, चख के जितना रस माण सकदा सी, सूंघ के जितना और स्पर्श करके जितना महारस माण सकदा सी, आम बंदे उन्हां तो परे ने। इंद्र सुनन नाल इतनी गहराई नसीब हो जाती है, इंद्रियां दा रस वध जाता है। और मैं फिर अर्ज करा, एक भोजन दी बुरकी दे च एक संत जो स्वाद मान सकता है, आम मनुख नहीं। भरतरी ने उदयपुर दे राजे नूं कहा सी, वैराग शतक दे च 2 शब्द ने, तू परसन्न बिंजन बहु स्वादे, मैं प्रसीद सत्तू सागा दे। ऐ राजन, 36 प्रकार दा भोजन छक के भी तू रस नहीं मान सकदा। भुख दे समय सत्तू घोल के जद मैं पी लेना, सत्तू जौ नूं भुन लेंदे ने ते फिर पीस के उसका आटा बना लेंदे। ये घोल के जो मैं सत्तू जो मैनू भिक्षा दे च मिले ने, जद मैं पीना, ऐ राजन तेनू की पता है जबान दा रस की आउंदा है, इस महारस नूं मैं माणदा, तेनू की पता है। और राजा ते सोचेगा, ए सत्तू पिसे होया आटा जौ दा, और वो भी लूण कोई नहीं, मिठा कोई नहीं, पानी नाल घोल के खा रहा है। ते कहंदे 36 प्रकार दा भोजन की है,
ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਸ ਜੋ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਜੈਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜੈਸਾ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਧਿਆਨਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਸੀ, ਈਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਕਲ, ਮੰਦ ਬੁੱਧ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ। ਕੀ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਚੀ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਗਿਆਨ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਮਕਾਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਦਿਨ, ਕਿਧਰੇ 4 ਦਿਨ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਦਿਨ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 8.5-9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਫੋਨ ਆਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ 3 ਹਫਤੇ 10 ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੁਵੈਤ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਕਦੀ 20 ਦਿਨ, ਕਦੀ 25 ਦਿਨ, ਕਦੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ। ਸਭ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो ज्यों मैं आया तो सज्जन मित्र जिहड़े ने उस इलाके दे चंगे भजनीक ने आए, कहने लगे तुसी वायदा कीता सी। मेरे दिल दिमाग ते एकदम बोझ पिया, क्योंकि दास ने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया है 13 तरीक नूं। मजबूरी ते 3 दिन इधर फिडल्फिया दिता सी, तो ये 2 दिन घटाने पे। मैं कहा इस तरह हुण तुसी 2 दिन दी हाजरी नाल अपनी तसल्ली कर लो ते बाकी इंज संभलो। अगर मेरी जिंदगी रही तो जिहड़ा मैं वायदा कीता सी कर्जा निभाड़ देंगा, अगले साल हफ्ता रह जावांगे। इतनी तुसी जो है मैनू छूट दे दो, क्योंकि मेरे दिल दिमाग ते बोझ है। वाकई मैं पिछले साल कहा सी तुहानू हफ्ता देंगा। मैं कहा मैनू याद है, मैनू भुलिया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा तुहानू अगर इतनी मजबूरी है तो कोई नहीं, 2 दिन ठीक ने। इस कारण करके 2 दिन घटाए ने। थोड़े पड़ोस च ने ते उत्थों बेचारे रोज आंदे रहे ने, सवेरे भी आए सन ते तुसी भी एक दिन जा सकते हो, ऐसी कोई गल नहीं है। और उत्थे भी 2 कीर्तनी जथे भी आए ने, बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे ने। गुरुद्वारे सारे ही सांझे आउंदे ने। बाबा ते साडा मक्के मदीने जाके तान छेड़ी उसने गुरबाणी दी। गुरुद्वारे आना ताई सफले दिल दिमाग विशाल होवे, समदृष्ट भी होवे ते विशाल भी होवे। तो ये थोड़ा जिहा प्रोग्राम जो इतवार तक इत्थे दास ने हाजरी भरनी सी, शुक्रवार तक दास हाजरी भरेगा। और मैं ये 2 महीने जिथे जिथे हाजरी भरदा रहा, किधरे 2 दिन, किधरे 3 दिन, किधरे 4 दिन, किधरे 5 दिन। रिचमैंड वाले भी मैनू गिला करते रहे भी 5 तुसी हफ्ता कहा सी ते हफ्ते च भी 2 दिन घटा दिते। 2 दिन बोनी स्ट्रीट वाले ने मंग ले। मैं कहा तुसी आपस विच फैसला कर लो। कहने तुसी साडे गल पा दिते है, इत्थे हफ्ता होना चाहिए सी। मैं कहा फिर अगले साल जिंदगी रही, पक्का नहीं जिंदगी रही ते वादा निभावांगे। तो इत्थे सिर्फ 2 दिन घटे ने। अगर ये 2 दिन भी कुछ संगतां नूं महसूस होया, पर बंदा कोई एक अद कहंदा हुंदा ते अगले कह देण जी संगतां इंज कहंदियां ने संगतां, ये भी मेरा तजर्बा है।
तो किधरे एक अद सज्जन नूं किधरे इस तरह की उखियाई भी होवे ते उसनूं मैं संगत च वायदा कर देना मेरी जिंदगी रही ते 2 दिन अगले साल वधा देंगे, और कोई गल ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है। महसूस करने की जो है गल नहीं है, क्योंकि ब्रिज वाटर दीयां संगतां मैं रोज देखदा रहा, 5-7 शरीर रोज उत्थों आंदे ने शाम दे वक्त, और जे उन्हां दे लई 2 दिन दास उत्थे चला जावे या तुसी भी चले जाओ तो हर्ज की उसदे गुरुद्वारा गुरुद्वारा है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है। तो इस तरीके का यह प्रोग्राम है। इतवार वाले दिन सवेरे सेठी साहब ने भी अपने घर दीवान रखे हुए 7 तो लैके 10 बजे तक। पहले आसा दीवार का कीर्तन होना है 2 घंटे, 1 घंटा दास हाजरी भर के फिर 11:30 तो 12:30 इतवार वाले दिन हाजरी गुरुद्वारा ब्रिज वाटर दे जो है भरेगा। इतना इस वक्त प्रोग्राम सी। 3 दिन दास ने फिलडल्फिया हाजरी भर के फिर वापस चले जाना। इतना ही दास को समा हुंदा है। उम्मीद है आप शाम दे समय होमो बाके आओगे। जपजी साहब दियां जितनियां बाकी पौड़ियां मेरे कोल हो गईयां, जितनियां गुरु बाबे ने कराइयां, क्योंकि मैं देखदा एक एक पौड़ी इतनी गहरी है, कई दिन मंगदी है। जे महाराज कहते ने सुनन नाल मनुख ईश्वर हो सकता है, महादेव हो सकता है, तो फिर महादेव किथों सुनदा रहा? आप दी मैं ज्ञात लई अर्ज करां, ब्रह्मे कोल सुनदा रहा है। कथा है ब्रह्मा कोल सुनदा रहा है। ब्रह्मा कथावाचक सी। ब्रह्मा ते कथा करदा रह जांदा सी, इहदी सुनदियां सुनदियां समाधि लग जांदी सी। इतना गहरा इसदा ध्यान, इतनी गहरी इसकी दृष्टि। और कहंदे ने किसे ने पार्वती नूं आखिया सी अपनी पत्नी नूं, तू मेरे कोल अमर कथा सुन। ते अमर कथा ते नाम दी कथा हुंदी है, परमात्मा दी कथा हुंदी है। जिथे इसने सुनाई सी अमर कथा, उसनूं अमर गुफा कहंदे ने, कश्मीर दे च है। दास ने देखी है। 35 मील पैदल जाना पैंदा है, कोई 21,000 फुट की बुलंदी ते 12 महीने उत्थे बर्फ रहिंदी है। एक गुफा है, कुदरती गुफा है, और कहंदे इत्थे ही बैठ के उसने तप कीता है। ये उत्तराखंड, ये बर्फानी हिमालय, पता नहीं क्यों ये साधुआं नूं, सन्यासुआं नूं, पांडुआं नूं, महादेव नूं, होर इस तरह के योगियां नूं चंगा लग्या। और दूर क्यों जाइए? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी अपना पिछला जन्म हेमकुंड नाल, हिमालय नाल ही जोड़ते हैं। मैं उत्थे बैठ के तप कीता, मैं उत्थे बैठ के साधना की है। सियाणे पुरुष ते अज भी कहंदे ने दुनिया च कितने पहाड़ ने, पर इस पहाड़ की अज भी अपनी महिमा है। वो जो जप कीता है, वो जो तप कीता है ऋषि मुनिया ने, उन्हां दियां हवावां, उन्हां दी वाइब्रेशन, उन्हां दियां लहरां अज भी इत्थे ने, प्रेरदियां ने, खिंचदियां ने। और थोड़ा जिहा भी जप कीता जाए तो थोड़े जिहा जप की भी मदद मिलती है। खैर, जिस गुरुद्वारे विच बहुता जप तप होवे, बहुता बाणी का पाठ होवे, यकीन जानो उत्थों की वाइब्रेशन भी कुछ होर हो जाती। बेचैन तो बेचैन मनुख भी गुरुद्वारे आवे, उहदी जबान तो वाहिगुरू निकल ही जाता है, उहदे मन नूं सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो अज इतनियां विचारां सुन के मनुख महादेव हो जाता है, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, इंद्र जैसा इंद्रियां दे रस की गहराई नूं छू लैंदा है। सुनदियां सुनदियां योग दियां युक्तियां की प्राप्ति हो जाती है, तन दे भेद का पता चल जाता है। ये तन कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है कि वात प्रधान है, तन दे भेद का पता चल जाता है। सुनदियां ही सुनदियां सारा विगास नसीब हो जाता है, खेड़ा, क्योंकि पाप नाश हो जाते ने, दुख नाश हो जाते ने। तीसरी चौथी पौड़ी जो कुछ गुरु नानक देव जी महाराज सुनन की महिमा बयान करते हैं, कल अर्ज करांगा। अज इत्थे समाप्ति। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की
कुछ बहुत हमारी बन सके मेहमान तिहारी हमना सिद्ध कर सको हमारी और देहो कथा सुधारी कहाँ लगे गीत बखाने महिमा तोर तुझी प्रभु जाने पिता जन्म ज्यों पूत ना पावे कहाँ भवन का भेद बतावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पुण्य सत्संतो ज्ञान पुण्य आदर का इशनान पुण्य पर पावे मान पुण्य लागे सहज ध्यान नानक भक्ता सदा विगास पुण्य दूर पाप का नाश पुण्य सर्व गुण के का पुण्य शेखी पातशाह पुण्य हृदय का मेरा पुण्य हाथ में असगा नानक भक्ता सदा विगास पुण्य दूर पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मानित गुरु शास्त्री जी लड़ीवार गुरदत्ती साहब के विचार और श्रवण कर रहे सुनीना की तीसरी पौड़ी धर्म का जन्म सरोवर पौध है देखने तो नहीं हो। मैं दोहरा देना जिसके कोल देखने की बड़ी गहरी दृष्टि है फिर कोई साइंटिस्ट होगा वैज्ञानिक होगा हर पदार्थ को खोल है और बड़ी गहराई में देखता है और जिसकी सोच बड़ी गहरी है और सुनने को अनाहत नाम को एक दिन सुन है ये कोई धार्मिक मनुख हो धर्म की यात्रा शुरू होती है सुन की रुचि में आया गुरुद्वारे कि धार्मिक होने की तैयारी भी कर रहे हैं कि धर्म के मार्ग पे चले नहीं विचारों और प्यारियां शरण करना दान कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं हर तरह की सेवा कर रहे हैं सुन की रुचि नहीं कि उस मुसाफिर की तरह जो अपना समान के बन रहे तय कर रहे हैं सफर के चले अजय चले धर्म की यात्रा उस दिन आरंभ होती है जब सुन के अंदर रुचि पैदा होती है जिस दिन मासूम बच्चा पहली दफा अपनी जबान को कोई बोल बोलता है ममता बीमारी हुई मां बार बार सुनना चाहिए प्यारा मोरा मारे वाला पिता बार बार सुनना चाहिए देखो कहना के ग्राह बार बार सुनना चाहिए बहुत प्यारा लगता है चंगा लगता है कि मोह करके ममता करके प्रेम का सीमित दायरा जो है उसको मोह कहते हैं कि मोह का जोड़ा विस्तार दायरा है उन्होंने प्रेम कहते हैं मोह के सिर्फ अपना बच्चा ही आ सकता है परिवार आ सकता है प्रेम के सारा संसार है
जिसको ਅਸੀਂ कहते हैं फलाने नाल प्रेम में गुरबाणी नहीं होती मोह है प्रेम नहीं मोह किसी एक के प्रति कशिश है खिंच है ਉਹਨੂੰ देखना चंगा लगता है ਉਹਦੇ बहुत चंगे लगते हैं ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ चंगा लगता है और उस नाल बहुता मोह है तो यकीन जानो उसके औगण भी चंगे लगते देखते हैं मोह के मारी हुई ममता की मारी हुई मां अपने बच्चे के औगण भी चंगे लगते पड़ोसी के बच्चे के गुण भी नहीं चंगे लगते अपना करूप बच्चा भी सुंदर दिखाई देता है पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करूप दिखाई देता है मोह सीमा प्रेम भी सब कुछ सुंदर हो जाता है प्रेम की सीमा नहीं इस वास्ते कहने प्रेम के केवल परमात्मा नाल किया जा सकता संसार नाल नहीं संसार नाल मोह और मोह के थोड़ी जी प्रेम की चाशनी है सारे नाल सारे नाल प्रेम है सब कुछ चलता है सब कुछ चलता है गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा अपना मित्र नहीं कि मैंने प्यारा नहीं लगता सबको नहीं हम आपन की हम सबना के सब मेरे मित्र ने सब मैनू प्यारे ने सब मैनू चंगे लगे ये प्रेम मोह नहीं है प्रेम और मोह थोड़ी जी प्रेम की चाशनी है अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है सबके होने जी करता है कुर्बान होने जी करता है निछावर होने जी करता है कुर्बान होने जी करता है मुख्य संघर्ष का चूंकि मोह है एक बोल उसका चंगा लगता बार बार सुनी परमात्मा का अगर प्यार हो गए तो परमात्मा की गल बार बार सुनने जी करता है इतना जी करता है मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल बड़े सामने रखा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे करो जी किधरे तुम आखे ना मैं वर मंगदा तुम ऐसा किधरे कह देने मांग तो पता है प्रभु मेरी मांग की कोट करन बीजे प्रभु स्वामी हर जस सुनिए अविनाशी दो कन तो देते ने करोड़ा कन मैनू दे इस ब्रह्मंड जिथे जिथे तेरी सिर्फ तो सलाह हो रही है इको ही सुने में सारी जगह से सुना सब जगह सुना कोट करन बीजे प्रभु स्वामी हे प्रभु दे देते हैं तुझे की दो कन दे देते हैं इको ही जगह से सुन सकते पुस्तक तेरी चारों पासे फैली है हुक्मों के तेरी हर पासे हो रही है तेरे गुणों का जिक्र ते पता नहीं खंडा ब्रह्मंडा कितने कितने हो रहा है किस किस रूप में हो रहा है करोड़ों कन में हो रहे हैं इस वास्ते ताकि हर जगह में तेरी उस्तादी सुन सका तेरा गीत सुन सका कीर्तन हो रहा होता है मन उदास बैठा होता है गुमराया बैठा होता है सुनने जी करता गुरसिख आशिक शब्द सिख के शब्द का आशिक है कोई गल नहीं अगर कोई साधारण गुंडे ही गा रहे हैं कोई गल नहीं सिख का मतलब है भोजन नाल भोजन के अमृत परमात्मा की बाणी गुरु का नाम भावे सोने के भांडे परोस के दे भावे मिट्टी के भांडे भावे स्टील के भांडे दे दे भावे पित्तल के भांडे भावे साधारण ढंग नाल गा के या साधारण ढंग नाल पाठ करके या राग नाम नाल अलाप के सुनाते गुरसिख
आसुक सर्व विश्वदाश उनके भोजन छल ठीक है भोजन अमृतमय है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ शब्दियां जिद्दी करते हैं शब्दियां जिद्दी करते हैं शब्दियां जिद्दी करते हैं शब्दियां जिद्दी करते हैं